हेलो एवरीवन। मैं हूं इस्माइल और आपका द पेशेंट वॉरियर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक में जो नया आने वाला वीक है, जो तारीख है आपका, जो 22 जून से जो नया वीक स्टार्ट होने वाला है, उस डेट में यानी न्यू वीक में जो है हम वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं, वीकली का एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आने वाले हफ्ते में कि मार्केट का प्राइस जो है गोल्ड में कहाँ से कहाँ तक का मार्केट मूव कर सकता है। यानी अगर बायस बेरिश है तो बायस अगर बेरिश है तो कहाँ से हमें सेल करना चाहिए, सेलिंग का जोन कौन सा है। अगर हमें बुलिश जाना है तो बुलिश में अगर शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट अगर बुलिश जाना चाहता है तो वो बाइंग का एरिया कौन सा है, कहाँ से मार्केट बुलिश जा सकता है, वो हम इस हफ्ते में हम इस हफ्ते में वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स जो है गोल्ड में कौन कौन से निकल करके आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीकली में मार्केट जो है, वीकली में मार्केट कहाँ पर क्लोज किया हुआ है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें आने वाले हफ्ते को हमें प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट वीकली कैंडल कहाँ पर या नेक्स्ट वीकली कैंडल कैसा बन सकता है, वो हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं। तो वीकली हम यहाँ से एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे वीकली हम कैंडल यानी वीकली चार्ट हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखेंगे हाल ही में जो है मार्केट ने ये पिछला वाला जो हफ्ता है, ये वाला हफ्ता इस बेरिश आर्डर ब्लॉक को यानी मार्केट ने टैप किया और यहाँ पर मार्केट आकर के क्लोज कर दिया हुआ है। कैंडल की क्लोजिंग बेरिश हुआ है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो कैंडल है ये मैंने पूरा यहाँ पे मैंने कैप्चर किया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको प्राइस लेवल आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने पूरा ये हफ्ता यहाँ टॉप से यहाँ पे सेल किया हुआ है और बॉटम तक ला करके मैंने यहाँ पे किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन एक गलती मैंने किया कि यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर बीच में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मैंने गलती किया, मेरा साइकोलॉजी वहाँ पर झेल नहीं पाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने सेल किया था, देख सकते हैं 0.04 लॉट से मैंने सेल किया था, 4321 से मैंने सेल किया हुआ है और टेक प्रॉफिट 4154 पे मुझे लेना था, 4154.90 पे मुझे प्रॉफिट लेना था प्रेजेंट। अब चलिए मैं आपको प्रेजेंट में आपको दिखाता हूँ मार्केट कहाँ पर क्लोज है और 4321 से जो है कहाँ से मैं आपका था यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो 4321 है, देख सकते हैं यहाँ से मैंने सेल किया हुआ है और 4190 पे जो है कितना था, यहाँ पे मैं फिर से देख लेता हूँ, एक मिनट। 4154.90 यहाँ पर जो है मैं अपना टेक प्रॉफिट लेने वाला था, 4154.90, 4154, 4150, ठीक। तो ये रहा हमारा कैंडल। अब प्रेजेंट में मार्केट की क्लोजिंग क्लोजिंग आप देखिए कहाँ पर क्लोज हुआ है, 4155.405। और यहीं पर मैं अपना टीपी लेने के लिए सेट किया हुआ था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि मैं यहीं पर भाग गया, यहाँ पर मैं भाग गया, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी वहाँ तक झेल नहीं पाया। मैं अपना साइकोलॉजी की वजह से मैं यहाँ से मार्केट में बाहर निकल गया। अब चलिए अब हम यहाँ पे वीकली समय एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, सिनेरियो क्या बन सकता है वीकली पर, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे मार्केट ने ये जो बेरिश आर्डर ब्लॉक है टैप करके मार्केट नीचे की साइड आया हुआ है, लेकिन अभी इसका टारगेट डन नहीं हुआ है, क्योंकि ये कैंडल जो अभी रनिंग में है। तो रनिंग में अगर है मार्केट तो यहाँ पर अभी ये यानी वीकली हमारा ऑलरेडी बेरिश में है, यानी बेरिश है तो उसका टारगेट कौन कौन सा था। तो ये जो वीकली का ये जो प्रीवियस वीक का लो है ये, और साथ ही साथ ये जो लो है, ये दोनों सेल साइड की लिक्विडिटी हमारी अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, यानी मार्केट बेरिश जाना चाहता है, वीकली पर बेरिश है, ठीक है। अब यहाँ पर वीकली पे बेरिश तो है, लेकिन अभी अब डेली पर 4 आवर 1 आवर पर अब हमें देखना होगा, मिलाना होगा कि क्या ये सारे भी टाइम फ्रेम जो है बेरिश में है या फिर जो है अभी बुलिश में है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग होने वाला है या फिर ऑलरेडी मार्केट डायरेक्ट अब जो है गैप डाउन करेगा या फिर डायरेक्ट मार्केट सेलिंग करता ही चला जाएगा, अपना वीकली का टारगेट डन करेगा। अब इसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं डेली पर। तो यहाँ पर देखेंगे डेली पर जब आएंगे हम, तो डेली पर अभी देखेंगे मार्केट कहाँ पर है। मार्केट जो है डेली पर ये हाई और ये लो अगर हम लगाएं तो देखेंगे मार्केट कहाँ पर है, डिस्काउंट में। अभी मार्केट डिस्काउंट में, मार्केट कहाँ जाना चाहता है, प्रीमियम में। अगर हमें बेस्ट सेलिंग करना है, अगर बढ़िया तरीके से हमें सेल करना है तो हमें प्रीमियम में जाना होगा। और यहाँ से ऑलरेडी बता रहा है डेली की जो क्लोजिंग है हुआ है, देख सकते हैं मार्केट जब बेरिश आ रहा था उस दिन फ्राइडे को, यानी फ्राइडे को मार्केट जब बेरिश आ रहा था तो यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, तो रिजेक्शन लेकर के मार्केट यहाँ पर क्लोज किया हुआ है। अब देखेंगे मार्केट यानी डेली पर बता रहा है शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बुलिश जाना चाहता है। तो बुलिश कहाँ तक जा सकता है
वो हम देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये वीकली का डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है और साथ ही साथ यहाँ पर डेली का एफईजी है। तो यहाँ पर दो हमारे प्रीमियम पीओआई यहाँ पर पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हुए हैं, मैं अगर हम यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट लगाएं, अगर देखेंगे यहाँ से प्रीमियम और अगर डिस्काउंट लगाते हैं तो कहाँ पर पड़ा है, ये वीकली का एफईजी और प्रीमियम का यहाँ पर दिख रहा है। तो मार्केट जो है अब नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट वीक में मंडे को जब ओपन होगा तो अब क्या सिनेरियो बनेगा, अब इससे लोअर टाइम फ्रेम पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या पहले मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा या फिर पहले डेली का लो हंट होगा उसके बाद से मार्केट अपसाइड जाएगा, कैसा सिनेरियो बनेगा अब वो हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर के समझेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि क्या सिनेरियो बन सकता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं 4 आवर पर। ठीक, तो यहाँ पर अब आइए देखते हैं 4 आवर पर क्या बना हुआ है। तो 4 आवर पर देखेंगे मार्केट क्या हुआ है कि मार्केट पहले यहाँ से करेक्शन लिया हुआ है, करेक्शन ले करके मार्केट जो 4 आवर पर बेरिश है। यानी अब जो है हमारा धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रहा है। पिक्चर ये है कि मार्केट जो है जब मंडे को ओपन होगा तो मंडे को पहले क्या होगा कि मार्केट 4 आवर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मंडे में अभी 4 आवर का टारगेट अधूरा है। यानी 4 आवर का टारगेट कहाँ पर है, ये जो डे का लो है, यानी यहाँ पर जो डे का लो लगा हुआ है ये जो हंट होना जरूरी है, यानी हंट होना बाकी है। और साथ ही साथ ये जो हमारा ओवरलैपिंग है जो 4 आवर का एफईजी के साथ देख सकते हैं, आर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी के साथ ओवरलैपिंग है, ये जो पीओआई है यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो प्राइस लेवल है, ये अभी हमारा इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है। यहाँ तक मार्केट पहले आना चाहता है, उसके बाद से मार्केट करेक्शन करके फिर उसके बाद से सेल में जाएगा। ठीक है, अब ये मार्केट ऐसा क्यों करेगा, मार्केट क्या है कि अगर मार्केट को बेरिश जाना है तो पहले वहाँ पे उसको आर्डर चाहिए। आर्डर इन केस ऑफ जैसे कि जैसे क्या बोलते हैं एसएल, यानी एसएल जो लोगों के जो हमारे और आपके जो एसएल होते हैं उसको अपना जैसे मान लीजिए बड़ा पोजीशन, अगर मार्केट को अगर जो है बड़ा पोजीशन कैप्चर करना है उसके लिए बड़ा आर्डर चाहिए। तो बड़ा आर्डर एक बैग तो मिलेगा नहीं, वो अभी पहले लिक्विडिटी जनरेट करेगा। तो लिक्विडिटी अभी देखेंगे कहाँ पर जनरेट हुआ है, यहाँ पर देखेंगे डे के लो पर लिक्विडिटी जनरेट हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे ओवरलैपिंग पर। तो पहले क्या होगा, यहाँ से जो लोग यहाँ पे बाइंग में चढ़े होंगे तो उनका जो यहाँ पर नीचे के साइड में एसएल लगा रखा होगा। तो जब मार्केट पहले इन सब के एसएल हंट करेगा, हंट करने के बाद से फिर मैनिपुलेट करेगा मार्केट ऊपर के साइड, ऊपर साइड जब मैनिपुलेट कर लेगा तब उसके बाद से टारगेट ये वाला लो और ये वाला जो लो हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है यहाँ तक मार्केट जाएगा, यहाँ तक की लिक्विडिटी हंट होगी। क्योंकि वीकली जो हमारा बता रहा है, अब यहाँ से अब देखिए टॉप डाउन कैसे अब हमें एनालिसिस करना है। अब देखिए वीकली पर क्या बता रहा था, मार्केट बेरिश है, डेली पे बता रहा है कि डेली करेक्शन करना चाहता है। तो इसी हिसाब से अब देखेंगे तो डेली करेक्शन तो करना चाहता है लेकिन 4 आवर पे बता रहा है कि मार्केट बेरिश जाना चाहता है। तो बेरिश कहाँ तक जाएगा, तो हमें हमने प्राइस लेवल निकाला कि कौन सा, ये जो ओवरलैपिंग है ये, और साथ ही साथ ये जो आर्डर ब्लॉक है, ये आर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, यानी 4 आवर का आर्डर ब्लॉक और ओवरलैपिंग। और साथ ही साथ ये देख सकते हैं लिक्विडिटी हमारा पीओआई के जस्ट नीचे यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी है, देख सकते हैं जस्ट ऊपर, यानी सॉरी जो पीओआई है हमारा ओवरलैपिंग है इसके जस्ट ऊपर हमारा लिक्विडिटी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो यानी मार्केट पहले लिक्विडिटी हंट करेगा फिर करेक्शन करेगा। यानी मान के चलिए अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट आता है इसको हंट करता है, अगर ये काम मंडे को हो गया तो मंडे को होने के बाद से अगर एक्सपेंशन करता है तो या तो ट्यूसडे को या फिर जो है वेंसडे को मार्केट यहाँ पर हाई ऑफ द वीक लगाएगा। अगर हमें बेरिस जाना है तो हमें हाई ऑफ द वीक जो है प्रीमियम में चाहिए। तो प्रीमियम में कहाँ, या तो जो है ट्यूसडे को लग जाए या वेंसडे को लग जाए या फिर लास्ट केस हो सकता है थर्सडे को लगे, थर्सडे को रिवर्सल हो सकता है। क्योंकि मार्केट अगर मान लीजिए मार्केट इस तरीके से धीरे धीरे बेरिस आ रहा है तो टाइम लगेगा, टाइम में यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी है। तो मंडे को अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो मंडे से फिर जाएगा मार्केट ऊपर के साइड में, इस तरीके से मार्केट जो है फिर मूव करेगा। तो अब मार्केट को बेरिस जाना है तो बेरिस जाने के लिए तो जनरली प्रीमियम में चाहिए, तो प्रीमियम में अभी तो है मार्केट नहीं। अगर ये लो और ये हाई अगर हम देखें तो मार्केट कहाँ पर है, अभी डिस्काउंट में है। तो मार्केट को अगर प्रीमियम में जाना है, मान लीजिए हम यहाँ से ये जो हम लगाते हैं इक्विलिब्रियम से यहाँ पे प्रीमियम टू डिस्काउंट, तो अभी कहाँ पर है मार्केट, डिस्काउंट में है। मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, प्रीमियम में। तो प्रीमियम में हमारा डेली पर कौन सा पीओआई बचा था, यहाँ पर डेली का एफईजी था और आर्डर ब्लॉक था, वॉल्यूम इम्बैलेंस था। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, डेली का एफईजी यहाँ पर है। तो प्रीमियम का पीओआई कौन सा हमें देखने को मिला, यहाँ पर देख सकते हैं डेली पर भी यहीं पे एफईजी है, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, 4 आवर पर भी हमारा एफईजी है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो यानी ये जो एरिया है आपका 4229 का जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट है फॉर वीकली पर्पज। यानी वीकली के लिए अगर बेरीज जाना है तो आपको यहाँ पर यहाँ से सेल देखना चाहिए अगर वीकली के लिए जाना है। तो अब कैसे कैसे मार्केट मैनिपुलेट करेगा वो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से हमने रीड किया। तो अब देखिए अगर स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रा करना चाहें तो मार्केट किस तरीके से कर सकता है, पहले मार्केट ओपन हो, गैप डाउन हो, या फिर मार्केट बेरिस आए, बेरिस आने के बाद से
ये जो ओवरलैपिंग है, साथ ही साथ ये ऑर्डर ब्लॉक है, चाहे यहाँ से चला जाए चाहे यहाँ से चला जाए, वो तो हम मार्केट लाइव जब मार्केट जब चलेगा तब वो डिसाइड हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है या फिर डायरेक्ट गिरते 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 जाएगा या डायरेक्ट लिक्विडिटी हंट कर लेगा। वो मार्केट जब लाइव मार्केट जब चलेगा तब हम यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे अभी क्लोजिंग मार्केट में हम इतना ही अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि ये सिनेरियो बन सकता है। तो इसी में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सिनेरियो बन सकते हैं। तो अब मार्केट जैसे मान लिया अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे बेरिश है, अगर मार्केट मंडे को यहाँ पे लो लगाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ये पी वाई टाइप करता है, फिर यहाँ से रिवर्सल का साइन मिलता है। तो जब रिवर्सल का साइन मिलेगा तो अब हमें क्या चाहिए, मार्केट को हमें हाई ऑफ द वीक लगवाना है। तो हाई ऑफ द वीक या तो ट्यूसडे को लग जाए, वेंसडे को लग जाए या फिर थर्सडे को भी लग सकता है। ये मार्केट का सिनेरियो है। वो मार्केट जब रनिंग में रहेगा तब हमें पता चलेगा कि क्या कंडीशन क्या सिनेरियो बन रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से मार्केट चलिए, यहाँ पे प्रीमियम में जाए, ये डेली का एफईजी 4 आवर का एफईजी यहाँ पर टैप हो, स्ट्रक्चर यहाँ से रिवर्सल का इस तरीके से साइन मिले, ओटी पे आए मार्केट, फिर उसके बाद से सेल होना स्टार्ट हो जाए। तो यानी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरीके से बनने की संभावना है। इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बन सकता है। ओवरऑल अगर देखेंगे मार्केट बेरिश है, हमारा ट्रेंड बेरिश है। देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं बॉस किया, यहाँ से नीचे चला गया, फिर ये हाई और ये हमारा एक करंट लेग है। ये मार्केट जो यहाँ पर ऊपर के साइड में गया है, ये इसका करेक्शन फेज था। कैसे था, ये ओटी जोन था। यहाँ से आप देखेंगे, आप यहाँ से लगाइए और ये जो हमने यहाँ पे ओटी लगाया, तो अब देखिए ओटी हमारा 61.8% यानी 62% का जो गोल्डन रेशियो होता है वो हमारा कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर। मार्केट ये क्या किया था, ये करेक्शन किया था, अब ये एक्सपेंशन की साइड में चल रहा है। तो यानी मार्केट जो है अब एक्सपेंशन करना तो चाहता है, लेकिन अभी के टाइम में देखेंगे ये जो 4 आवर हमारा पीवाई है, ये हर्डल है। अगर हर्डल है तो मार्केट दो तरीके से सिनेरियो कर सकता है, या तो डायरेक्ट तोड़ दे, या फिर अगर इसको रिस्पेक्ट अगर देता है तो अगर रिस्पेक्ट देगा तो मार्केट का सिनेरियो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, जो हमने यहाँ पे मिल करके जो है अपना एनालिसिस किया। तो यही कुछ सिनेरियो हैं। अब आइए चलिए देखते हैं मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बना करके देता है। ओवरऑल मार्केट हमारा बेरिश है, ये हमने देख लिया, हमने अपना प्रॉपर टॉप डाउन एनालिसिस किया, ये जिससे पता चला कि मार्केट बेरिश जाना चाहता है। ओवरऑल हमारा ट्रेंड बेरिश है। ठीक है, तो अब ये कुछ सिनेरियो हैं, ये हमारे अब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तब देखा जाएगा कि क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं या फिर क्या घटना घट सकता है। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं जो भी वीकली एनालिसिस करता हूं और उसी के बेस पर मैं अपना ट्रेड भी लेता हूं। जो भी मेरा सिनेरियो बनता है उसी की बेस पर मैं ट्रेड भी लेता हूँ, और साथ ही साथ जो है ट्रेड का रिव्यू भी मैं वहाँ पर डालता हूँ। जो भी मैंने अपना ट्रेड लिया है तो मैंने वहाँ पर ट्रेड क्यों लिया, उसका क्या रीज़न है, और मैंने बुलिश गया तो क्यों गया, बेयरिश गया तो क्यों गया, उसका रीज़न क्या था, सब कुछ मैं वहाँ पर प्रॉपर अपना वीडियो बना करके डालता हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे जो भी वीडियो है लाइक कर दीजिएगा। आपसे इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।